दोस्तों, लंबी दूरी की यात्रा जल्दी करनी हो तो प्लेन सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ज़्यादातर लोग समय बचाने के लिए हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन भारत में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्लेन पर सफ़र नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में कुछ जगहें ऐसी है जहां प्लेन उड़ ही नहीं सकते, मतलब उन जगहों के ऊपर उड़ना सरकार ने मना किया हुआ है। नो फ्लाइंग जोन नियम को सुरक्षा, खास सरकारी काम, धार्मिक जगहों या वैज्ञानिक कारणों की वजह से अपनाया जाता है। इसलिए चाहे प्लेन कितने भी एडवांस क्यों न हो, इन खास जगहों के ऊपर हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति नहीं मिलती। चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। पहले जान लेते हैं क्यों बनाते हैं नो फ्लाइंग जोन। नो फ्लाइंग जोन किसी इमारत या इलाके की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसलिए वहाँ हवाई जहाज या ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती। देश की सुरक्षा, जरूरी इमारतों की सुरक्षा और ऐतिहासिक जगहों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ऐसे क्षेत्र तय करती है। इन जगहों के ऊपर उड़ान भरना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है ताकि किसी भी खतरे या दुर्घटना से बचा जा सके। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। राष्ट्रपति का सरकारी निवास भारत के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर का पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए नो फ्लाइंग जोन बना हुआ है, मतलब यहाँ किसी भी प्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को उड़ने की इजाज़त नहीं है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि देश के राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर किसी भी तरह के हवाई खतरे से सुरक्षित रहे। अगर कोई बिना अनुमति यहाँ उड़ता हुआ दिख जाए तो तुरंत सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई कर लेती है। सेंट्रल दिल्ली में संसद। सेंट्रल दिल्ली में संसद प्रधानमंत्री का घर, मंत्रालयों के दफ्तर और कई अहम सुरक्षा से जुड़ी जगहें हैं। यही वजह है कि इस इलाके के ऊपर उड़ान भरने पर सख्त पाबंदी है। सीधी सी बात यह है कि देश के सबसे बड़े नेता और जरूरी फैसले यहीं होते हैं, इसलिए सुरक्षा बहुत कड़ी रखनी पड़ती है। अगर ऊपर से कोई विमान या ड्रोन उड़ता रहे तो खतरा बढ़ सकता है, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर। इसलिए यहाँ नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह का हमला, गड़बड़ी जैसी चीजें यहाँ ना हो। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में हर दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इतनी बड़ी भीड़ और मंदिर परिसर की सुरक्षा को देखते हुए इस इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ किसी भी तरह का विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती। इससे ऊपर से होने वाली किसी भी दुर्घटना, गड़बड़ी या सुरक्षा खतरे को रोका जा सकता है। भक्तों की सुरक्षा, शांत वातावरण और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह नियम लागू किया गया है। ताजमहल, उत्तर प्रदेश। ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। इसके ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ताजमहल को किसी तरह के कंपन, प्रदूषण या गलती से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं, इसलिए सुरक्षा भी कड़ी रहती है। इसी वजह से ताजमहल के ऊपर का इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ब्रेक के ऊपर का इलाका अपने आप हाई सिक्योरिटी नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है, मतलब यहाँ किसी भी तरह का विमान उड़ाने की अनुमति नहीं होती। सीधी सी बात, यहाँ न्यूक्लियर से जुड़ा काम, रिसर्च और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील सिस्टम होते हैं। अगर कोई विमान गलती से यहाँ उड़ जाए तो बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए इस इलाके के ऊपर उड़ान को हमेशा के लिए बंद रखा जाता है ताकि सुरक्षा पूरी तरह बनी रहे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।